हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जो है क्लास 10 का टेग्नोमेट्री पढ़ेंगे। टेग्नोमेट्री का मतलब है ट्रायंगल में 3 एंगल का मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल में हम लोग विशेषतः राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। और राइट ट्रायंगल का मतलब आप लोग जानते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको राइट ट्रायंगल कहते हैं। और राइट ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है। और बाकी दो साइड्स को लेग्स भी बोला जाता है या अदर टू साइड। अगर यहाँ पर एंगल डिसाइड हो जाए, देखिए यहाँ पर एक सिंबल आता है जिसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, थीटा जो है वो बेसिकली एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। जनरली जैसे ABCD यूज होता है वैसे ही थीटा यूज होता है। थीटा ज़्यादातर एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम जहाँ भी एंगल की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम थीटा यूज करते हैं। तो थीटा का बस मतलब ये समझिए कि थीटा एक सिंबल है जो ज़्यादातर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। अब अगर ये एंगल डिसाइड हो जाए कि ट्रायंगल में इस एंगल को लेना है, तब यहाँ पर ये जो बाकी दो साइड हैं वो डिसाइडेड हो जाएंगे कि ये परपेंडिकुलर होंगे या बेस होंगे। तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो होता है वो जस्ट एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस एंगल से लगी हुई साइड जो होती है उसको हम बेस कहेंगे। इस ट्रायंगल में बस हमको इतना समझना है, हाइपोटेनस जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है, वो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट रहता है। ये हाइपोटेनस है। और इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस जो है वो क्रमशः चेंज होते रहते हैं। अगर हमको इस ट्रायंगल में इस एंगल को लेना है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये कन्फर्म है कि ये परपेंडिकुलर होगा और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस होगा। अगर मान लीजिए एक ही ट्रायंगल में हमको इस एंगल को लेना है, तब ये परस्पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। अगर थीटा मान लीजिए अगर हमको ये लेना है, तब हाइपोटेनस तो वही रहेगा, पर अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस जो है ये हो जाएगा। तो थीटा निर्धारित हो जाने से परपेंडिकुलर और बेस भी निर्धारित हो जाते हैं। परपेंडिकुलर जो है हमेशा एंगल के सामने वाला साइड रहता है और बेस जो है एंगल से लगा हुआ वाला साइड होता है। तो यहाँ पर अब हम मान लीजिए इसको थीटा लेना है, तो अब ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा और ये बेस रहेगा। अब इसी थीटा के आधार पर ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो बनाए गए हैं, जिसका नाम है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। किसका रेशियो है? इसी ट्रायंगल में साइड का रेशियो है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। कॉट थीटा जो है वो बेस अपान परपेंडिकुलर का रेशियो है। सेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है। कोसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो यहां पर देखा जाए जो साइन थीटा है वो किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। जो कॉस थीटा है वो बेस अपान हाइपोटेनस का रेशियो है। टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। कॉट थीटा जो है वो बेस अपान परपेंडिकुलर का रेशियो है। सेक थीटा जो है हाइपोटेनस अपान बेस का रेशियो है। और कोसेक थीटा जो है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर का रेशियो है। ये आपको एकदम जुबान पे याद रहना चाहिए। फिलहाल हम इसको ट्रिक के माध्यम से
याद रख सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक आपको बार बार नहीं अप्लाई करना है, इसको एकदम लर्न कर लेना है। जैसे अगर देखा जाए तो एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये जो P/H है ये साइन थीटा का रेशियो है। किसका है? साइन थीटा का रेशियो है। B/H जो है वो कॉस थीटा का रेशियो है। और P/B जो है देखिए टेन थीटा का रेशियो है। इसी तरीके से कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा हो गया, बेस अपान परपेंडिकुलर। देखिए लिखा है ना, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब नीचे से ऊपर बेस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस अपान बेस। देखिए हाइपोटेनस अपान बेस। कोसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो ये याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको एक दो दिन के लिए केवल याद कर सकते हैं, लेकिन आपको एकदम मौखिक रूप से याद होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस होता है। आपसे कोई अचानक पूछ दे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। अगर ये आपको इतना अच्छे से लर्न है तो आपको पहला जो एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का एकदम ईजी लगेगा, ईजीएस्ट। और थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, इसमें आपको याद रखना है राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होता है वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मान ये हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है तो इसी से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अगर बेस निकालना है तो बेस के स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर माइनस कर देंगे। है फार्मूला एक ही, पाइथागोरस थ्योरम यही है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। लेकिन हम जनरली अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो बड़ी वाले साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस माइनस कर दीजिए बेस का स्क्वायर, और बेस निकालना है तो बेस के स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम में से आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल में दो साइड आपको पता है तो तीसरा साइड निकालने आना चाहिए। कभी भी आपको तीनों साइड नहीं देगा, दो साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस वजह से आप पाइथागोरस थ्योरम पर प्रैक्टिस कर लीजिए। और यहाँ जो है ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। जब ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा तो पहला चैप्टर आप मात्र 15-20 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। पहला जो एक्सरसाइज है मात्र 15-20 सेकेंड में अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और एकदम इजीएस्ट है। अभी हम आप उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, जो है कि अभी जस्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज है। एकदम रसगुल्ला है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आसानी से आप नंबर इससे ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजीएस्ट है। अभी आपको बताया गया था जस्ट कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, भाई आपका एक ट्रायंगल है ABC, हमेशा इसमें राइट ट्रायंगल ही रहता है। तो इन ट्रायंगल ABC कहाँ है, राइट एंगल एट B, तो ये जो 90 डिग्री पर है वो B रहेगा। अब इसके बाद A और C बचा है तो A को यहाँ पे लिख देते हैं, C को हम यहाँ लिख देते हैं। C को भी यहाँ लिख सकते थे, A को यहाँ पे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद कहा है कि जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद इसमें कहा था जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो थर्ड साइड है वो आपको नहीं दिया है, तो इसीलिए आपसे बताया गया था कि पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड रहता है वो हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस जो रहता है अदर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल रहता है। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई एक इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए,
तो एक तरीके से ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए, इसमें स्क्वायर भी लर्न रहना चाहिए और स्क्वायर रूट भी लर्न रहना चाहिए लगभग 30 तक। तो 24 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 576 हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49 होगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड कर देंगे 625 आ जाएगा और इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो एच इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से आपको हाइपोटेनस जो है पता चल गया कि हाइपोटेनस जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर है। अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है साइन ए और कॉस ए। साइन ए और कॉस ए, साइन ए पूछा है आपसे और क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है आपसे। तो भाई साइन में क्या होता है, यहां पर ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके सामने हम इसलिए लिख दिए हैं कि याद है होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन में आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है और कॉस में जो होता है वो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर ए लिखा है, मतलब जो एंगल है वो ए के अकॉर्डिंग चलना है, एंगल ए के अकॉर्डिंग चलना है। तो जब एंगल ए के अकॉर्डिंग चलना है तो ये 7 आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 24 जो है वो आपका बेस हो जाएगा। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, 7 है और हाइपोटेनस कितना है, 25 है, 25। तो साइन ए इज इक्वल टू आपका आ गया 7/25। ये आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा है कॉस ए, और कॉस ए में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका कितना है, 24 है और हाइपोटेनस आपका कितना है, 25 है। तो ये आपका दूसरा आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर 7/25 और कॉस ए दूसरा जो आंसर है 24/25। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है साइन सी और कॉस सी। तो यहां पर देखिए अब एंगल यहाँ पे ए था, यहां पर एंगल चेंज कर दिया है। तो जैसे ही एंगल चेंज होगा परस्पर परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। तो जब हमको एंगल सी लेना है, एंगल ए को नहीं लेना है, तो अब जो ये 24 बेस था वो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो 7 परपेंडिकुलर था वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पर सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना हो गया है, 24 हो गया है। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, वो 90 डिग्री के सामने ही रहता है, तो ये 25 हो गया हाइपोटेनस। अब इसी तरीके से कॉस सी फाइंड करना है, तो कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस यहां पे आपका अब 7 है, 7 हो गया, हाइपोटेनस आपका 25, ये 25। तो सेकेंड का ये दोनों आंसर हो गया, 24/25, 7/25। बहुत ज्यादा इजीएस्ट है, आसानी से कर सकते हैं। हाँ तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये एकदम गुलाब जामुन है। इसमें फिगर दिया हुआ है, इन फिगर 8.13 बगल में यहाँ पे फिगर दिया हुआ था। फाइंड 10p माइनस cot r आपको फाइंड करना है। तो आपको 10p निकालना है और cot r निकालना है। देखिए यहाँ पे दो साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड नहीं दिया है, तो बार बार आपको पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो थर्ड साइड निकालना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक तरीके से QR का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ये सब आपको लर्न करना होगा। QR स्क्वायर इज इक्वल टू, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस कर देंगे, 25 आएगा। और अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो OR इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे जो OR आया है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है 10P। क्या निकालना है? 10P। तो 10P, 10 में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो देखिए अगर यहां पर देखा जाए, यहां पर P लिखा है, 10P मतलब एंगल P के अकॉर्डिंग हमको लेना है। तो एंगल P के अकॉर्डिंग, अब भाई एंगल के जस्ट सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये जो 5 सेंटीमीटर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल से जो लगा रहता है वो बेस होता है, मतलब ये जो 12 सेंटीमीटर है वो क्या हो जाएगा? बेस होता है। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कितना है? 5 है, 5, बेस कितना है? 12 है, 12 हो गया। तो 10P इज इक्वल टू आ गया 5/12। अब इसमें जो दूसरा है कॉट R है, तो हमको कॉट R निकालना है। तो भाई कॉट में क्या होता है? कॉट में होता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ देखिए एंगल चेंज हो गया। अब यहाँ पर एंगल जो है P न लेकर के एंगल क्या लिया गया है? R लिया गया है, एंगल R लिया गया है। तो अब एंगल R के अकॉर्डिंग अब ये बेस चेंज हो जाएगा। अब ये बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर है अब वो बेस में चेंज हो जाएगा। तो अब अगर देखा जाए तो बेस कितना है? 5 है, तो ये 5 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना है? 12 है, तो ये कॉट R की वैल्यू हो गया। ये 10P की वैल्यू निकाले थे। अब यहाँ हमको निकालना था 10P माइनस कॉट R। तो 10P की वैल्यू यहाँ पे हम निकाले हैं, कितना है? 5/12 माइनस कॉट R की वैल्यू निकाले हैं 5/12। अब देखिए सेम नंबर दोनों हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और जो बराबर आंसर आ जाएगा वो 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही रसगुल्ला क्वेश्चन है, गुलाब जामुन क्वेश्चन है। हाँ तो मेरे रसगुल्ले देखिए तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पर दिया है sin A = 3/4। इसके ट्रायंगल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हो गया, इसको हम A दे देते हैं, और इसको जनरली नाम कुछ भी दे सकते हैं, BC दे दिया। तो एंगल A की बात यहाँ पे हो रही थी, sin A। तो भाई sin A कहाँ है? एंगल A की बात हो रही है। तो भाई 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है, एंगल A की बात हुई है, तो A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा, और बेस आपका ये होगा। अब देखिए साइन A इज इक्वल टू क्या होता है? 3/4। यहां पर क्वेश्चन में मिला ये साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर ऊपर होता है, हाइपोटेनस नीचे होता है। मतलब ये जो 3 है वो परपेंडिकुलर है, और ये जो 4 है वो हाइपोटेनस है। तो 4 हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस की जगह लिख दिया गया, और ये जो 3 है वो परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर 3 हो गया। अब फिर से यहाँ पर अब हमको बेस नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस हमको निकालना है, तो बेस के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। देखिए जब भी बेस निकालना हो या परपेंडिकुलर निकालना हो, तो बेस निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर माइनस होगा, और परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, तो यहां पर जो बेस हमको निकालना है, हाइपोटेनस हो गया 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। ये आपका आ गया 7। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है। अब इस चूंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो बेस चूंकि 7 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसको हम रूट में रख देंगे, √7। बेस आपका कितना हो गया? √7 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट cos A एंड tan A। हमको cos A और tan A फाइंड करना है। जब ट्रायंगल में हमको तीनों साइड पता हो गया है, तो हम cos A tan A कोई भी टेग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको cos A इसमें पूछा है, तो cos में क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस होता है, बेस अपान हाइपोटेनस हो गया। ट्रायंगल में बेस कौन है? √7 है, और हाइपोटेनस आपका कितना है? 4 है। तो ये cos A की वैल्यू हो गई, ये आपका पहला आंसर हो गया।
फिर सेकेंड आपसे पूछा है 10a, क्या पूछा है 10a मेरे रसगुल्ले। तो ध्यान दीजिए 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है √7 है। तो ये 10a की वैल्यू हो गया, ये सेकेंड आंसर हो गया बेटा आपका। बहुत ज्यादा आसान है, केयरफुली देखिए एकदम समझ में आएगा। हाँ तो मेरे देश के भविष्य देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एकदम बर्फी की तरह सीधा है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि 15 cot a बराबर 8 है और आपको केवल साइन a सेक a निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में था 15 cot a और इज इक्वल टू 8 है, तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि काट में क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर लिख देते हैं। मतलब बेस जो है वो 8 होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो 15 होगा। पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये आपका एंगल ए है, इसी के अकॉर्डिंग चलना है। इसको बी दे दीजिए और इसको सी दे दीजिए, इसी अकॉर्डिंग के चलना है। तो भाई एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा। तो बेस इसमें 8 है तो बेस 8 कर दिए, परपेंडिकुलर 15 है तो परपेंडिकुलर को 15 कर दिए। अब यहाँ पर आपको हाइपोटेनस पता नहीं है तो हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका है 15, 15 का स्क्वायर, बेस कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 64 हो गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड कर देंगे 289 होगा और एच इक्वल टू स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आ जाएगा 17, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस आपका कितना हो गया 17 हो गया। आपसे क्या पूछा था, पूछा था साइन ए, पूछा था साइन ए पूछा था और क्या पूछा था सेक ए पूछा था। बहुत ज्यादा आसान, याद है सबको। साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, सेक में क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है। तो आप तीनों साइड निकाल ही चुके हैं, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 है और हाइपोटेनस की जगह 17, ये 17 हो गया। पहला आंसर आपका 15/17 आ चुका है। और सेक ए हाइपोटेनस अपान बेस होता है, हाइपोटेनस आपका 17 है, बेस कितना है 8 है, ये सेकेंड आंसर भी आ चुका है। एकदम बर्फी की तरह सीधा था, बहुत ज्यादा आसान था, बस आपको मन लगा करके देखने की आवश्यकता है, सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, देखिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं बहुत आसान हूं, आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा कर देगा। बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा सा मेरे शेर शेरनी करेजा, इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा की वैल्यू दिया है और कह रहा है कैलकुलेट ऑल टेग्नोमेट्री रेशियो। तो 6 टेग्नोमेट्री रेशियो होता है जिसमें आपका ये सेक वाला दिया है, बाकी आपको 5 क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू है 13/12 और सेक थीटा में क्या होता है हाइपोटेनस अपान बेस होता है। हाइपोटेनस कितना है 13 है, बेस कितना है 12 है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल बना लिए और इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा हो गया। अब थीटा हो जाने से हाइपोटेनस आपका कंफर्म है कि ये रहेगा, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ये होगा, बेस आपका ये होगा। अब यहाँ पर हाइपोटेनस आपका कितना है 13 है, हाइपोटेनस की जगह 13 लिख देते हैं और बेस कितना है 12 है, बेस की जगह 12 लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर आपको पाइथागोरस बता देंगे। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एच आपका कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25, मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर कितना है 25 है, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट निकाल देंगे
5 आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपसे कुछ भी नहीं बचा है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचा है। मतलब आपको साइन थीटा बताना है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। हाइपोटेनस कितना है? 13 है। ये साइन थीटा की वैल्यू हो गया। अब आपको कॉस थीटा बताना है। कॉस थीटा में क्या होता है शेर? बेस अपान हाइपोटेनस होता है। बेस कितना है? 12 है। हाइपोटेनस कितना है? 13 है। कॉस थीटा की वैल्यू हो गया। टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 5 है। बेस कितना है दोस्तों? 12 है। ये टेन थीटा की वैल्यू हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है? इसमें 12 है। परपेंडिकुलर आपका कितना है? 5 है। ये कॉट थीटा की वैल्यू हो गया। सेक थीटा की वैल्यू दिया था, अब हमको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस इसमें कितना है? 13 है और परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। तो ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू है, यही बताना था। आंसर आ गया। बहुत ज्यादा आसान था, सारे लोग कर सकते हैं, एकदम इजीएस्ट है, दुनिया का सबसे